किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को वेब एपीआई या वेब सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट परमिशंस को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। और दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास रिक्वायर्ड नेटवर्क टाइप हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। और ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम अपनी रिक्वायर्ड परमिशंस को ऐड कर सकते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और किस तरीके से हम रन टाइम के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं, और उसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन करेंगे कि क्या हमने नेटवर्क रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है या नहीं। सो लेट्स गेट इनटू इट। What's up everyone, Saif here again with another video on connecting Android apps to RESTful web APIs। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से परमिशंस को ऐड करना है, जो रिक्वायर्ड परमिशन है हमारे पास इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन के लिए, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए, और किस तरीके से हमने बेसिकली ये देखना है कि हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। तो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और प्रोजेक्ट के ऊपर और मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करूँगा। तो बेसिकली हमें दो परमिशन की ज़रूरत है, वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। पहले नंबर पर जो परमिशन होगी वो बेसिकली होगी हमारे पास इंटरनेट की, और दूसरी जो परमिशन हमें चाहिए वो बेसिकली चाहिए हमें हमारे पास एक्सेस नेटवर्क स्टेट, नेटवर्क की स्टेट चाहिए कि नेटवर्क हमारे पास किस स्टेट में मौजूद है, कनेक्टेड है या नहीं है या कौन सा है। तो ये जब दोनों परमिशन हमारे पास ऐड होगी तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं बेसिकली ये देखूंगा कि क्या हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। तो मैं ये सारा कोड मेन एक्टिविटी के अंदर भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उससे जो इसकी रीयूजेबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक हेल्पर पैकेज जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। जावा पैकेज के अंदर आऊँगा और यहाँ पे करूँगा अगेन न्यू पैकेज, और मैं इसको कह दूंगा यूटिल्स, और इस पैकेज के अंदर मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूंगा और इसको मैं कह दूंगा नेटवर्क हेल्पर। अब इस नेटवर्क हेल्पर के अंदर बेसिकली मैंने क्या करना है, सिंपल एक ही पब्लिक मेथड होगा स्टैटिक जो कि बुलियन रिटर्न करेगा, और इसको मैं कह दूंगा इस नेटवर्क अवेलेबल, और ये बेसिकली हमसे एक कॉन्टैक्ट जो है वो रिसीव करेगा, कॉन्टैक्ट कह देंगे। अब यहाँ पे मुझे वो कनेक्टिविटी मैनेजर चाहिए तो वो क्रिएट कर लेते हैं कनेक्टिविटी मैनेजर, और मैं यूज़ करूँगा कॉन्टैक्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस और कनेक्टिविटी सर्विस। तो इसको बेसिकली हमें कास्ट करना पड़ेगा, तो उसको कास्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लाइन फीड दे देता हूँ ताकि आप लोगों को देख सकें। अब जब हमारे पास कनेक्टिविटी मैनेजर आ गया तो नेक्स्ट हमें चाहिए नेटवर्क इन्फो, और इसको बेसिकली करेंगे कनेक्टिविटी मैनेजर, और इसके साथ हम कॉल करेंगे गेट एक्टिव नेटवर्क इन्फो। जो हमारे पास अवेलेबल नेटवर्क होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब मैंने सिंपल कॉल करना है रिटर्न, और मैं दो चीज़ चेक करूंगा, इन्फो इज़ नॉट इक्वल टू नल, रिटर्न में कॉल करूंगा इन्फो डॉट इज़ कनेक्टेड और कनेक्टिंग। तो दोनों केस में मेरे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन ये वाला जो कोड है ये किसी भी तरीके से हमारे पास काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से ये बाज़ का एक्सेप्शन दे देते। तो जाएंगे कोड के ऊपर सराउंड विद और ट्राई कैच जस्ट फ्रॉम मेकिंग श्योर कि हमारे पास कोई भी एरर ना आए, और अगर कोई हमारे पास एक्सेप्शन आ गई तो सिंपल जो है हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे यहाँ से, और हमारा यहाँ पे मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हमारा कोड कंप्लीट हो जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। अब मेन एक्टिविटी के अंदर मैं रन कोड के अंदर भी ये कोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये करूँगा कि बेसिकली जाऊँगा यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर एक प्राइवेट फील्ड कर लूँगा बुलियन, और इसको कह दूँगा इस नेटवर्क ओके, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे व्यूज इनिशियलाइज हैं यहाँ पे सिंपल कॉल करूँगा इस नेटवर्क ओके, कॉल करूँगा नेटवर्क हेल्पर डॉट इस नेटवर्क अवेलेबल, और कॉन्टैक्ट स्टोर के ऊपर दिस पास कर दूँगा, कॉल करूँगा लॉग एट आउटपुट को और कह दूँगा नेटवर्क, और सिंपल अपेंड कर दूँगा इस नेटवर्क ओके। ट्रू या फॉल्स मुझे रिटर्न होगा। तो जैसे ही क्लिक रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को एमुलेटर के ऊपर, तो राइट नाउ आपने देखा मेरे पास फॉल्स है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरा जो डेटा सेट है स्टेटस है वो यहाँ से अनरजिस्टर्ड है। इसको दोबारा मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके एक्टिविटी क्लोज करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, मैंने देखा ट्रू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं वहाँ से तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एयरप्लेन मोड को ओके करेंगे, ऑन कर देंगे, फिर फॉल्स आ गया। अगर आप यहाँ पे इसको दोबारा ऑन कर देते हैं एप्लीकेशन को, इसके लिए ये है कि एप्लीकेशन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपने देखा हमारे पास ट्रू आ गया। तो अब जब हम अपनी एप्लीकेशन में इस चीज़ को ट्रैक डाउन कर रहे हैं कि क्या हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि हम HTTP URL कनेक्शन को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ अपनी API से डेटा को डाउनलोड करेंगे, और वो इंशाल्लाह करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता हूँ हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे किसी भी टाइम। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।